हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ रेशियो एनालिसिस से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो पे करंट एसेट कौन सा होता है, करंट लायबिलिटी कौन सा होता है, एंड देन करंट एसेट पे कौन सा आइटम आएगा, करंट लायबिलिटी पे कौन सा आइटम आएगा, एंड देन कुछ न्यूमेरिकल्स का भी सॉल्यूशन किए थे। सो आज हम करने वाले हैं लिक्विड रेशियो को क्या होता है, लिक्विड रेशियो पे कौन सा आइटम आ जाएगा। जैसे कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। एंड लिक्विड रेशियो को कभी कभी एग्जाम पे क्विक रेशियो भी बोला जाता है एंड एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, सेम ही बात होता है। एंड देन यहाँ पर जो लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट पे कौन सा आइटम आ जाएगा, करंट एसेट पे जितने एसेट आ जाते हैं सारे के सारे एसेट आ जाएगा एक्सेप्ट यहाँ पर इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। दैट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी और स्टॉक, सेम ही बात होता है। एंड देन हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन हम ऐसे भी बोल सकते हैं करंट एसेट पे जितने भी आइटम आता है लिक्विड एसेट पे सारे के सारे आइटम आ जाएगा एक्सेप्ट इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड देन यहाँ पर लिक्विड लायबिलिटी एज इट इज करंट लायबिलिटी से जस्ट माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट मींस हम बोल सकते हैं करंट लायबिलिटी पे जितना भी आइटम आ जाता है सारे के सारे आइटम यहाँ पर लिक्विड लायबिलिटी पे आ जाएगा एक्सेप्ट यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ के सारे के सारे आइटम आ जाएगा। सो कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर दिए हुए कुछ आइटम दिए हुए यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं पहले करंट रेशियो, देन यहाँ पर एसिड टेस्ट रेशियो दैट मींस यहाँ पर लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हो एंड क्विक रेशियो भी बोल सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर करंट रेशियो निकलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट पे कौन सा आइटम आ जाएगा, जैसे कि क्रेडिटर करंट लायबिलिटी पे आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर, सो यहाँ पर निकल जाएगा। सो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर करंट एसेट्स एंड यहाँ पर हो जाएगा करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम जैसे कि क्रेडिटर दैट मींस करंट लायबिलिटी। सो डायरेक्ट अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पर 20,000 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल लायबिलिटी। सो 2000 नेक्स्ट यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर करंट लायबिलिटी 8,000 एंड देन लास्ट पे यहाँ पर लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, यहाँ पर लायबिलिटी दिया हुआ है डायरेक्टली 5,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर स्टॉक एसेट है। सो करंट एसेट पे आ जाएगा 32,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा डेटर्स 28,000 एंड लास्ट पे यहाँ पर बैंक का अमाउंट यहाँ पर 10,000। सो टोटल ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पर 70,000 एंड यहाँ पर करंट लायबिलिटी पे ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 10,000, यहाँ पर हो जाएगा 35,000। दैट मींस करंट एसेट पे हो जाएगा यहाँ पर 70,000 एंड करंट लायबिलिटी पे हो जाएगा 35,000। रेशियो निकलने से 35 यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स, 2:1 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी, लिक्विड एसेट कौन सा हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे लिक्विड रेशियो और यहाँ पर दिया हुआ है एसिड टेस्ट रेशियो, सेम ही बात होता है। सो लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर निकलते हैं लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटी, दो तरह से निकल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आइटम लिख लेते हैं, जैसे कि क्रेडिटर यहाँ पर लायबिलिटी पे आ जाएगा लिक्विड लायबिलिटी। सो यहाँ पर 20,000, क्योंकि जो भी आइटम करंट लायबिलिटी पे आ जाएगा सारे के सारे लिक्विड लायबिलिटी पे भी आ जाएगा एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। सो यहाँ पर लिक्विड लायबिलिटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर प्लस यहाँ पर बिल्स पेबल दैट मींस 2,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पर लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस आ जाएगा 5,000 एंड यहाँ पर लिक्विड एसेट पे आ जाएगा, स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। सो स्टॉक नहीं आएगा, यहाँ पर डेटर्स आ जाएगा 28,000 प्लस यहाँ पर 10,000। दैट मींस टोटल ऐड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 38,000 एंड यहाँ पर हो जाएगा 27,000। दैट मींस रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला से भी निकल सकते थे, एज इट इज निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस हो जाएगा स्टॉक, जैसे कि स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 32,000
32,000 स्टॉक भी लिख सकते हैं स्टॉक एंड माइनस हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है फिर भी लिख लेते हैं, जीरो लिख लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड यहाँ पर करंट लायबिलिटी से लिक्विड लायबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो करंट एसेट कितना हो जाएगा टोटल 70,000। स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर दिया है 32,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर करंट लायबिलिटी टोटल अमाउंट 35 एंड माइनस हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000। दैट मींस यहाँ पर भी वैल्यू निकल जाएगा 38,000। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो चाहे फॉर्मूला यूज करो आंसर सेम ही आ जाएगा। सो यहाँ पर 38,000, यहाँ पर भी 38,000 डायरेक्टली भी बिठा सकते थे बट यहाँ पर फॉर्मूला से भी निकाल के दिखा दिया। सो यहाँ पर हो जाएगा 27,000। सो यहाँ पर डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 27। सो 27 से डिवाइड करने से भी हो जाएगा, ऐसे आंसर देखने से भी सेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के दो है सेम। नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए करंट रेशियो निकालने के लिए एंड क्विक रेशियो निकालने के लिए। सो फॉर्मूला में पता है। सो पहले करंट रेशियो निकालेंगे देन हम यहाँ पर क्विक रेशियो भी निकालेंगे। क्विक रेशियो का फॉर्मूला भी पता है। सो पहले यहाँ पर करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो करंट रेशियो निकालते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट का हमें पता है कौन सा आइटम करंट एसेट पे आ जाएगा, कौन सा आइटम करंट लायबिलिटी पे आ जाएगा। इससे पहले वीडियो में हमने किए थे। सो पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहते हुए। जैसे कि यहाँ पर सनडे डेटर्स यहाँ पर डायरेक्टली दिए हुए सनडे डेटर्स 15,000 प्लस यहाँ पर कैश 6,000 प्लस यहाँ पर दिए हुए बिल्स रिसीवेबल 7,000 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट दिए हुए मार्केटेबल सिक्योरिटी 12,000 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट आइटम दिए हुए इन्वेंटरीज दैट मींस स्टॉक 45,000 एंड लास्ट पे प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 एंड करंट लायबिलिटी पे आ जाएगा सनडे क्रेडिटर 25,000 प्लस यहाँ पर दिए हुए बिल्स पेबल 10,000 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट आइटम दिए हुए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। सो टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 45,000 एंड यहाँ पर करंट एसेट पे देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिए हुए 90,000। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट टोटल 90,000 एंड करंट लायबिलिटी 45,000। दैट मींस रेशियो निकालने से यहाँ पर 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्विक रेशियो का फॉर्मूला में पता है। क्विक एसेट और लिक्विड एसेट सेम बात होता है। सो लिक्विड और क्विक लिख सकते हो। क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस कर देंगे करंट एसेट से स्टॉक और इन्वेंटरी, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड यहाँ पर करंट लायबिलिटी से माइनस हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एंड करंट एसेट हमें पता है करंट एसेट टोटल 90,000। सो करंट एसेट पे 90,000 माइनस स्टॉक और इन्वेंटरी सेम बात होता है। सो यहाँ पर इन्वेंटरी दे हुए 45,000 दैट मींस 45,000 रह जाएगा एंड प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर दे 5,000 दैट मींस यहाँ पर माइनस करने पे 40,000 हो जाएगा एंड करंट लायबिलिटी यहाँ पर टोटल अमाउंट 45,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। सो यहाँ पर हो जाएगा -5,000 दैट मींस यहाँ पर 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 1:1 हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा 1:1। सिंपल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या क्या निकलने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर कंप्यूट दैट मींस निकालने के लिए बोल रहे हैं करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर करंट रेशियो
करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी एंड क्विक, यहां पर लिक्विड जो है, लिक्विड और क्विक सेम ही बात होता है। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी एंड यहां पर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर इन्वेंटरी दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी हमें पता है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दैट मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एंड नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला भी पता है, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं दे हुए, दैट मींस जीरो, लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड एसेट्स, यहाँ पर इन्वेंटरी माइनस का है, ऑपोजिट साइड पे आने पे प्लस का हो जाएगा इन्वेंटरी। इन्वेंटरीज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। सो लिक्विड एसेट यहाँ पर दिया हुआ है 1,75,000 एंड इन्वेंटरी यहाँ पर दिया हुआ है 35,000। दैट मीन्स करंट एसेट निकल जाएगा हमारा, करंट एसेट्स इजिकल टू ऐड करने पे यहाँ पर हो जाएगा वो 2,10,000। सो करंट एसेट निकल गया, दैट मीन्स करंट लायबिलिटी भी निकल सकते हैं। कैसे, वर्किंग कैपिटल हमें पता है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दिए हुए 1 लाख एंड करंट एसेट हमने अभी निकाला 2,10,000 माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अपोजिट साइड पे आ जाएगा, सो माइनस था प्लस हो जाएगा करंट लायबिलिटी एंड 1 लाख यहाँ पर प्लस का था, अपोजिट साइड पे जाने पे माइनस का हो जाएगा, सो 2,10,000 माइनस 1 लाख, सो यहाँ पर निकल जाएगा 1,10,000। दैट मीन्स करंट एसेट मिल गया, करंट एसेट कितना का 2,10,000 एंड करंट लायबिलिटी हो जाएगा यहाँ पर 1,10,000। दैट मीन्स यहाँ पर 21:11, फिर से 1 पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 यहाँ पर 11 से डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा और 1.91 समथिंग यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर क्विक एसेट, सो क्विक एसेट डायरेक्टली दिए हुए, क्विक एसेट यहाँ पर वैल्यू था क्विक एसेट का 1,75,000 एंड यहाँ पर हमें चाहिए क्विक लायबिलिटी। यहाँ पर क्विक लायबिलिटी का भी फॉर्मूला हमें पता है, क्विक यहाँ पर लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी भी बोल सकते हो, क्विक लायबिलिटी भी बोल सकते हो, सेम बात होता है। सो करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी हमें पता है, करंट लायबिलिटी यहाँ पर निकल जाएगा 1,10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट नील। दैट मींस यहाँ पर हमारा लिक्विड लायबिलिटी भी 1,10,000 निकल जाएगा, सो 1,10,000 अभी डिवाइड कर देंगे, वो कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर से डिवाइड करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1.59 यहाँ पर 1 लिख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर करंट रेशियो डायरेक्टली दिया हुआ है 2.5 टाइम्स एंड यहाँ पर लिक्विड रेशियो भी दिया हुआ है एंड यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं इन्वेंटरी। सो हमें इन्वेंटरी नहीं पता, सो इन्वेंटरी एक्स पकड़ लेंगे, ठीक है, इन्वेंटरी एक्स पकड़ लेंगे और इन्वेंटरी लिख के भी निकाल सकते हैं। सो पहले यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर करंट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, सो करंट रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी एंड यहाँ पर करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 2
0.5 दैट मींस डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, एंड सी ए बाई सी एल करंट लायबिलिटी, यहाँ पर इंटू करने पे यहाँ पर हो जाएगा 2.5 इंटू सी एल इक्वल्स टू यहाँ पर सी ए। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए लिक्विड रेशियो। सो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी, एंड लिक्विड रेशियो यहाँ पर दे हुए 1.3, सो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। एंड लिक्विड एसेट का मैं फॉर्मूला बताया, लिक्विड एसेट दैट मींस यहाँ पर करंट एसेट से माइनस कर देंगे इन्वेंटोरीज, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं दे हुआ है, दैट मींस 0 पकड़ लेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर लिक्विड लायबिलिटी दैट मींस करंट लायबिलिटी से यहाँ पर माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट में नहीं दिया हुआ है, दैट मींस 0, सो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर हो जाएगा 1.3, यहाँ पर हो जाएगा सी एल, यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पर दिया करंट लायबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्टली, सो यहाँ पर इंटू यहाँ पर 1 से इंटू करने पे सी ए माइनस इन्वेंटोरीज, एंड करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 50,000, सो 1.3 इंटू करंट लायबिलिटी 50,000 इक्वल्स टू यहाँ पर करंट एसेट हमें पता है, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी एंड माइनस इन्वेंटोरीज, एंड नेक्स्ट यहाँ पर इंटू कर देंगे एंड ऑपोजिट साइड पे लेके चले जाएंगे, जैसे कि इन्वेंटरी माइनस का था, यहाँ पर आने में प्लस का हो जाएगा, इन्वेंटोरीज इक्वल्स टू 2.5 इंटू यहाँ पर 50,000, एंड यहाँ पर प्लस का था, ऑपोजिट साइड पे माइनस का हो जाएगा 1.3 इंटू 50,000, सो इन्वेंटरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50,000 कॉमन, सो 50,000 कॉमन लेने से यहाँ पर हो जाएगा 2.5 माइनस 1.3, दैट मीन्स 50,000 इंटू यहाँ पर माइनस होने से यहाँ पर हो जाएगा 1.2 रह जाएगा, इंटू करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 60,000, सो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन्वेंटरी यहाँ पर 60,000 का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या निकलने के लिए बोल रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर निकलने के लिए कैलकुलेट यहाँ पर करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, सो करंट रेशियो का फॉर्मूला भी पता है, एंड यहाँ पर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला भी पता है। सो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिए हुए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड एसेट दिए हुए, सो लिक्विड एसेट हमें पता है, सो यहाँ पर लिक्विड एसेट कितना हो जाएगा, लिक्विड एसेट दिया हुआ है यहाँ पर 35,000, एंड नेक्स्ट इन्वेंटरी दिया हुआ है, एंड प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं दिए हुए, सो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा करंट एसेट्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा इन्वेंटरी, एंड माइनस हो जाएगा प्रीपेड, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस भी है, सो माइनस हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए। सो लिक्विड एसेट 35,000, एंड देन करंट एसेट नहीं पता, माइनस इन्वेंटरी का वैल्यू, इन्वेंटरी यहाँ पर दिया है 15,000, एंड प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर दिया है 5,000। सो ऑपोजिट साइड पे लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पर 35,000 यहाँ पर माइनस का था, सो प्लस का 15 माइनस का था, प्लस का हो जाएगा 5,000 इक्वल्स टू करंट एसेट्स, सो यहाँ पर इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 55,000 हो जाएगा करंट एसेट्स, एंड यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है, सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी पता है हमें, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है 25,000, एंड करंट एसेट हमें पता है, करंट एसेट अभी निकाले 5
000 एंड करंट लाइबिलिटी हमें नहीं पता, सो करंट लाइबिलिटी एज इट इज। सो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी माइनस का ऑपोजिट साइड पे आने पे प्लस का हो जाएगा करंट लाइबिलिटी एंड 55,000 एज इट इज, एंड यहाँ पर प्लस का 25,000 ऑपोजिट साइड पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करने पे 20 चले जाने से 30, दैट मीन्स यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, दैट मीन्स करंट, यहाँ पर करंट जो लाइबिलिटी था, करंट लाइबिलिटी एंड क्विक यहाँ पर लिक्विड लाइबिलिटी और क्विक लाइबिलिटी सेम ही बात है, सो सेम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 30,000 हो जाएगा, सो 30,000 से डिवाइड करने पे यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड रेशियो 1 यहाँ पर हो जाएगा 1.17:1 एंड यहाँ पर करंट एसेट 55,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 30,000 डिवाइड करने पे देख लेते 1.83:1, सो सिंपल। नेक्स्ट देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर अभी देख लेते 6, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे पर दे हुए यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेशन करने के लिए बोले, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, सेम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो निकालेंगे, फॉर्मूला पता है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो भी निकालेंगे, और कुछ क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, सो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए टोटल डेब्ट दिए हुए, ठीक है, टोटल डेब्ट दिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिए हुए, दैट मींस शॉर्ट टर्म डेब्ट हम निकाल सकते हैं, इससे पहले वीडियो में भी हमने निकाले थे, सो यहाँ पर टोटल डेब्ट इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, सो यहाँ पर टोटल डेब्ट शॉर्ट टर्म डेब्ट, दैट मींस यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेब्ट हो जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटी, सो यहाँ पर टोटल डेब्ट कितने का, टोटल डेब्ट यहाँ पर दे हुए, टोटल डेब्ट यहाँ पर 3,60,000 एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट दैट मींस करंट लाइबिलिटी नहीं पता हमें, प्लस यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट दे हुए 1,60,000, दैट मींस करंट लाइबिलिटी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 3,60,000 माइनस 1,60,000, दैट मींस करंट लाइबिलिटी हो जाएगा हमारा 2 lakhs का, 2 lakhs का करंट लाइबिलिटी। सो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिए हुए, वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट निकालते हैं, सो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर 3 lakhs का, 3 lakhs का वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट हमें नहीं पता, बट करंट लाइबिलिटी 2 lakhs, सो ऑपोजिट साइड पे प्लस हो जाएगा, सो 3 lakhs प्लस 2 lakhs दैट मीन्स 5 lakhs हो जाएगा हमारा करंट एसेट, सो करंट एसेट हो जाएगा हमारा 5 lakhs, सो करंट एसेट भी निकल गया, करंट लाइबिलिटी भी निकल गया, दैट मीन्स करंट रेशियो निकाल सकते हैं, करंट एसेट 5 lakhs डिवाइडेड बाय 2 lakhs, दैट मीन्स 5:2, 5:2, दैट मीन्स यहाँ पर 2 से 5 को डिवाइड करने पे 2.5:1 करंट रेशियो, एंड देन देख लेते हैं और कुछ है क्या यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस है एंड स्टॉक भी है, सो यहाँ पर लिक्विड रेशियो, सो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड यहाँ पर करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड यहाँ पर करंट एसेट हमें पता है, करंट एसेट 5 lakhs माइनस स्टॉक का अमाउंट 1,70,000 एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 30,000 एंड यहाँ पर करंट लाइबिलिटी 2 lakhs माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पता, दैट मींस नील और 0 भी लिख सकते हो, सो यहाँ पर 2 lakhs चला जाएगा, 3 lakhs बाय 2 lakhs, दैट मींस डिवाइड करने पे 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 1.5:1, सो क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे पर किए हुए, क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पर करंट रेशियो दिए हुए, क्विक रेशियो भी दिए हुए
एंड यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। यहाँ पर निकलने के लिए बोल रहे टोटल करंट एसेट कितने का है एंड इन्वेंट्री कितने का है वो निकलने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर निकलते हैं। यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए एंड यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए। सो पहले निकलते यहाँ पर कितना किया क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है यहाँ पर करंट रेशियो दिया हुआ है। सो करंट रेशियो दिया हुआ है। सो करंट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 3 divided by 1 is equal to current asset by current liability। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। सो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर टोटल वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है 1,80,000 एंड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता। नेक्स्ट देख लेते हैं और कुछ है क्या यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर क्विक रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्विक रेशियो दिया हुआ है। क्विक रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 डिवाइडेड बाई 1 एंड यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है, दैट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर करंट लायबिलिटी एंड यहाँ पर जो करंट लायबिलिटी एंड क्विक लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी सेम होगा। सो यहाँ पर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर दिया हुआ है क्या। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस भी जीरो हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है दैट मींस नील, और जीरो भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर इससे हम लिख सकते हैं करंट एसेट कितने का 3 का एंड करंट लायबिलिटी 1 का है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं लेट करंट एसेट्स इक्वल्स हो जाएगा 3x एंड करंट लायबिलिटी हो जाएगा ओनली 1x। करंट एसेट 3x का है एंड करंट लायबिलिटी 1x का है। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा करंट एसेट पे 3x माइनस 2x दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1x हो जाएगा 1x दैट मीन्स यहाँ पर 2x यहाँ पर हो जाएगा 1,80,000 दैट मीन्स x इक्वल्स टू डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 90,000 दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली करंट एसेट भी निकाल सकते हैं। सो करंट एसेट्स 3x दैट मीन्स 3 इंटू x का वैल्यू 90,000। सो यहाँ पर हो जाएगा 2,70,000 करंट एसेट निकल जाएगा 2,70,000 का। अभी क्या निकलेंगे यहाँ पर करंट एसेट निकल गया एंड करंट लायबिलिटी भी निकल सकते हैं। करंट लायबिलिटी दैट मींस यहाँ पर 90,000 यहाँ पर सिंपली बिठा देंगे। यहाँ पर 1.2 बाई 1 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी 90 एंड करंट एसेट हो जाएगा यहाँ पर 2,70,000 एंड माइनस स्टॉक एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे यहाँ पर 1.2 इंटू 90 एंड इक्वल्स टू 2.7 2,70,000 स्टॉक। सो स्टॉक ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्टॉक माइनस का था। सो स्टॉक इक्वल्स टू 2,70,000 यहाँ पर इंटू कर देंगे। यहाँ पर इंटू करने पे अमाउंट हो जाएगा 1,08,000। सो माइनस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1,62,000 का इन्वेंट्री। सिंपल निकल गया। पहले यहाँ पर करंट रेशियो दिया हुआ था, करंट रेशियो से हम लेट कर लिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल से हमने x का वैल्यू निकाले, देन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी निकल गया। देन हमने क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हो पे फॉर्मूला पे यहाँ पर वैल्यू बैठा दिया। सो यहाँ पर हमारा स्टॉक भी निकल गया। सिंपल था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिए हुए? क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पर दिए हुए करंट रेशियो दिए हुए एंड क्विक रेशियो दिए हुए, इन्वेंटरी भी दिए हुए। फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी। सो रेशियो, सो यहाँ पर हो जाएगा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला में पता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी एंड यहाँ पर दिए हुए क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करंट रेशियो दिया हुआ है, दैट मींस करंट रेशियो हो जाएगा 1.5 बाय 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा करंट एसेट एंड यहाँ पर हो जाएगा करंट लायबिलिटी एंड यहाँ पर हो जाएगा क्विक रेशियो दिया हुआ है डायरेक्टली यहाँ पर 1.5 बाय 1 दैट मींस यहाँ पर
इक्वल्स टू हो जाएगा करेंट, यहाँ पर क्विक एसेट दैट मीन्स करेंट एसेट माइनस हो जाएगा इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यू यहाँ पर दिए हुए 20,000। नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए क्विक लाइबिलिटी, देन यहाँ पर हम पकड़ सकते हैं लेट, यहाँ पर हो जाएगा करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5x एंड करेंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू x हो जाएगा। सो करेंट लाइबिलिटी यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है, दैट मींस यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। सो 1.5/1 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा x एंड देन यहाँ पर हो जाएगा करेंट एसेट्स इक्वल्स टू 3.5x माइनस 20,000। अभी जस्ट कैलकुलेशन कर देंगे, 1.5x इक्वल्स टू 3.5x माइनस 20,000, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को अपोजिट साइड पे लेके जाने से प्लस का हो जाएगा एंड यहाँ पर 3.5x माइनस 1.5x दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 20,000 इक्वल्स टू 2x, 2 से डिवाइड करने पे सो x इक्वल्स टू निकल जाएगा 10,000। दैट मीन्स यहाँ पर करंट लायबिलिटी 10,000 का, सो करंट लायबिलिटी x दैट मीन्स 1x, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 10,000 एंड करंट एसेट्स यहाँ पर दिए हुए 3.5x दैट मीन्स 3.5 इंटू 10,000 इंटू करने पे हो जाएगा यहाँ पर 35,000 मीन्स 35,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।